हेलो एवरीवन। सो आज से हम सभी स्टार्ट करेंगे अपने गेट 2024 की प्रिपरेशन फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम लोग शुरू कैसे करेंगे। सो मैं ट्राई करूँगी कि आप सभी की प्रिपरेशन, क्योंकि अभी हम लोग सितंबर में हैं और हमारा एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली फेब में हो रहा होगा। सो हमारे पास जो भी टाइम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 मंथ है हमारे पास। सो इन 5 मंथ में आपके जितने भी पूरे सिलेबस कवर करने का तो मैं ट्राई करूंगी ही। नहीं भी हो पाया तो एटलीस्ट हम इतना कर लेंगे कि हमारी एक अच्छी रैंक सिक्योर हो सके। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पेपर जो है, सॉरी, फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम कह सकते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, राइट। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, जिसमें भी जिसने भी इसका सिलेबस देखा होगा उसमें आपने पाया होगा कि सबसे पहले हमारा सिलेबस में क्या गिवन है, काउंटिंग। और काउंटिंग को इसमें क्या बोला गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फर्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट पेपर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का इन गेट सिलेबस ऑफ 2024। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करने हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग क्या चीज़ें पढ़ रहे होंगे और हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे। तो मेरी पूरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं आप सभी को एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करके सिखाऊं, ताकि जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है वो भी अच्छे से हमारा गेट का पेपर दे सके। तो ये, जी हाँ, आपने सही सुना, हम कोशिश कर रहे होंगे कि हमारा सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो सके। और इसको मैं सही कर दूँ, हम टाइम पर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे कुछ बेसिक्स। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक है वो तो क्लास 12 से स्टार्ट होता है, बट उसके पहले भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम स्टैटिस्टिक को क्यों पढ़ रहे हैं, वो भी डेटा साइंस और एआई के लिए, राइट। और फिर जैसे कि डेटा साइंस का आप पेपर दे रहे हो, डीए है हमारा पेपर, डेटा साइंस में आपका आता है डेटा। तो डेटा का क्या रोल होगा उसके बारे में भी हमें जानना है। तो इन सभी चीज़ों को जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने गेट 2024 को प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे अबाउट स्टैटिस्टिक। ओके, एंड इन स्टैटिस्टिक हमें सबसे पहले पढ़ना होगा पॉपुलेशन एंड सैंपल। उसके बाद हमें पढ़ना होगा मेजर ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक। ओके, देन थर्ड और लास्ट चीज हम लोग पढ़ रहे होंगे पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी को कि मैं जो सिलेबस फॉलो कर रही हूँ वो आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री का सिलेबस है, क्योंकि लिंक्डइन पर भी मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी हैं कि गेट का जो सिलेबस है वो वेरी फर्स्ट कोर्स जो कि आईआईटी मद्रास की तरफ से था, बीएस इन डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग, उसके सिलेबस से बहुत ज़्यादा अलाइन करता है। तो मैं उनके आईआईटी मद्रास की बुक को फॉलो करूँगी, जो कि आईआईटी मद्रास की स्टैटिस्टिक्स की बुक है। और इवन हम लोग वहाँ के ही क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे बहुत सारे। तो मेरा अप्रोच होगा गेट 2024 के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास ये पहली बार ये पेपर हो रहा है, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर भी पेपर्स नहीं है। तो एक आईआईटी मद्रास का रेफरेंस लेना, वो भी 5 मंथ की प्रिपरेशन के लिए एक स्मार्ट मूव हो सकता है। तो मैं पूरा का पूरा आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के सिलेबस को ही फॉलो करते हुए स्टैटिस्टिक और मैथ्स, डीबीएमएस, पीडीएसए, एमएल, ये सब कवर कर रही होंगी। क्योंकि मैं आईआईटी मद्रास का रेफरेंस ले रही हूँ तो मेंशन करना भी इम्पोर्टेंट था यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, इन 3 टॉपिक में हम ये जान लेंगे कि हमारे स्टैटिस्टिक क्यों इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है आपकी डेटा। ये भी एक बेसिक है, तो डेटा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा किस तरह का आपके क्वेश्चंस में आपको दिख सकता है। और डेटा में भी हम लोग क्या देख रहे होंगे, डेटा के टाइप, जो कि यूजुअली होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड टाइप डेटा। ओके, स्ट्रक्चर्ड डेटा।
देन इसमें भी आपका आता है, दूसरा हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। यूजुअली अगर आप डेटा को देखें तो दो टाइप के डेटा हो जाते हैं, एक होता है आपका कैटेगोरिकल और दूसरा हो जाता है आपका न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं आपकी, बट सॉरी, कैटेगोरिकल डेटा में आपकी क्या कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि रैंक। सो यहाँ पर कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल में आपकी रैंक आ जाती है। इट्स नॉट वर्किंग, इट्स ओके। तो कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दो टाइप के डेटा होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें, इन सभी को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे होंगे ऑब्वियसली इन नेक्स्ट वीडियोस, बट अभी मेरा मेन मोटिव है कि आप सभी को ये बता दिया जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं या फिर आगे की वीडियोस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे कंटेंट में क्या चीज़ें होंगी। सो नेक्स्ट थिंग वी विल बी सीइंग अबाउट स्केल ऑफ मेजरमेंट। जी हाँ, स्केल ऑफ मेजरमेंट, जिसमें आपको देख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स। सो here are different type of scales of measurement in which come nominal scale, ordinal scale, third is interval scale, okay, next one is ratio scale. So these are the different type of scales. जैसे ही हम अपना ये पार्ट कंप्लीट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें डेटा क्या होता है और हमें डेटा से क्या आप किस तरह का क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस में किस तरह का आपका डेटा होगा। तो जब आप किसी भी डेटा को देख रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसलिए टाइप्स ऑफ डेटा और डेटा किस तरह के एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं इन योर क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली हमें डेटा के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देन नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ पर अब इसके बाद देख रहे होंगे अबाउट डिस्क्राइबिंग कैटेगोरिकल डेटा। जी हाँ, यहाँ पर आपने देखा कि दो तरह के डेटा हैं, एक है आपका कैटेगोरिकल और एक है आपका न्यूमेरिकल। सो कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए भी आप कुछ टॉपिक पढ़ रहे होंगे, जिसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट आपका होगा, हेडिंग ले लेते हैं हम, डिस्क्राइबिंग कैटेगोरिकल डेटा। और इसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। नेक्स्ट थिंग हम क्या पढ़ रहे होंगे, अबाउट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन अनदर थिंग विल बी चार्ट्स, और चार्ट्स भी आपकी क्या होगी, फॉर कैटेगोरिकल डेटा, चार्ट्स फॉर कैटेगोरिकल डेटा। सो दीज थिंग्स अबाउट डिस्क्राइबिंग कैटेगोरिकल डेटा। देन आप पढ़ रहे होंगे द एरिया प्रिंसिपल, जो कि सिर्फ आपका कैटेगोरिकल डेटा के लिए ही होता है। देन फिफ्थ वन विल बी समराइजिंग कैटेगोरिकल डेटा, कि आप अपने कैटेगोरिकल डेटा को समराइज कैसे कर रहे होगे। तो इसको समराइज हम कैसे करते हैं, मोड एंड मीडियन के थ्रू, ओके। फिर इसी तरह से ये तो हो गया आपका कि कैटेगोरिकल डेटा को पढ़ने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें देख रहे होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से आपका दूसरा टाइप का भी डेटा कौन सा होता है, न्यूमेरिकल डेटा। और न्यूमेरिकल डेटा को भी डिस्क्राइब करने के लिए चीज़ें होंगी, राइट। सो न्यूमेरिकल डेटा के लिए आपका क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो फॉर न्यूमेरिकल डेटा, describing numerical data। न्यूमेरिकल डेटा में सबसे पहले हमारा आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, और वेरिएबल यहाँ पर क्या है वो भी मैं बताऊंगी। और इस इनके टाइप में भी क्या क्या आता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो आपने
अपने सिलेबस में, गेट के सिलेबस में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल बहुत देखा हो, तो यहाँ से हमें आइडिया मिल रहा होगा कि हमारा ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होता क्या है। तो आगे के सिलेबस को कवर करने में भी हमारा ये बेसिक क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे होंगे डिस्क्रिप्टिव मेजर्स, जिसमें हमारे दो तरह के मेजर्स होते हैं। एक तो होता है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओके, एंड अनदर वन इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम लोग आगे की वीडियो में भी डिस्कस कर रहे होंगे, बट यहाँ पे कुछ मेजर्स होते हैं। ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, ये आपका कुछ नहीं, मीन, मीडियन एंड मोड होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हमारे ये 3 पैरामीटर जो कि स्टैटिस्टिक के आपने पहले भी पढ़े होंगे, ये बताते हैं। सिमिलरली डिस्पर्जन की मेजर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए हमें मालूम। नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ रहे होंगे परसेंटाइल, ओके, देन क्वार्टाइल्स। यहाँ पे हमारा कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डेटा को हम समराइज कर चुके होंगे प्रॉपरली, ओके। सो परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल्स, देन नेक्स्ट विल बी association between two variables. So in this we will be studied stacked bar chart, scatter plot, covariance, correlation, देन हमारा आता है गेट का सिलेबस। यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होगा। इन सभी टॉपिक को पढ़ते ही हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम पढ़ रहे होंगे अपने गेट के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे होंगे। और गेट के सिलेबस में भी हमारा क्या है? स्टार्टिंग काउंटिंग। सो 6 टॉपिक पे हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, विच इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी हम लोग सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। बट अभी आज की वीडियो में मैं यहीं पर पॉज करती हूँ, क्योंकि इतना करने पर हम अपने गेट को सिलेबस को स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो जैसे ही हमारे ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का स्केड्यूल बता रही हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।